नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। तेजस्वी यादव ने संगोष्ठी में बोलते हुए कहा कि बहुसंख्यक पिछड़ों को केवल झुंझुना मिला। दूसरी खबर है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर पर उठाया बड़ा सवाल। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। जाति जनगणना और आरक्षण, सीमा, समाज और सरकार की भूमिका विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए कहा, बहुसंख्यक होने के बाद भी आपकी उपेक्षा होती है। आपको अधिकार नहीं दिया गया, अब आप सब कुछ सहते रहे। आपने अपनी सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा? उपेक्षा पर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है? सवाल पूछेंगे तो सरकार आपकी ओर ध्यान देगी और अधिकार देगी। सरकार समाज को केवल झुंझुना दिखाकर रोटी छीन लेती है। उन्होंने कहा, संघर्षों का परिणाम है कि केंद्र सरकार जाति जनगणना का निर्णय लिया। जब तक जाति जनगणना नहीं होती और जनगणना के आधार पर बहुसंख्यक समाज को हक नहीं दिया जाता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार एक साजिश के तहत सरकारी विभागों का निजीकरण कर रही है ताकि बहुसंख्यकों को आरक्षण के लाभ से वंचित किया जा सके। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके दो उप मुख्यमंत्री बजट को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन बजट में अपेक्षित समाज के लिए क्या किया यह नहीं बताते हैं। नीतीश सरकार ने जाति जनगणना को कूड़ेदान में डाल दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाति जनगणना के बाद पिछड़ों और दलितों का आरक्षण बढ़ा दिया था, लेकिन कोर्ट में उलझने के बाद नीतीश कुमार इस आरक्षण जाति जनगणना को कूड़ेदान में फेंक दिया है। संविधान के न तो 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हैं, न ही दलितों पिछड़ों के लिए और कहाँ सामाजिक आर्थिक रूप में कमियां हैं उसको देने का काम सरकार अपने स्तर पर नहीं कर रही है, ना ही बजट दे रही है। आरक्षण तो कोर्ट में लटक गया है। संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाए तो वह कोर्ट के परिक्रमा से दूर हो जाए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो जाति जनगणना के आधार पर बजट बनाएगी ताकि विकास की रोशनी पिछड़ों तक पहुंच सके। बहुसंख्यक होते हुए भी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ गए हैं। उन्होंने कहा, लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल ने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। संगोष्ठी में किरोड़ीमल कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर जितेंद्र मीणा ने कहा, बहुसंख्यक होते हुए भी पिछड़ा समाज को उसकी संख्या के हिसाब से सुविधा नहीं दी गई, उनको उपेक्षित रखा गया। आरक्षण का मतलब हम सिर्फ नौकरी समझते हैं। हमें नौकरी और जमीन में तथा आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी चाहिए। कहा जाता है, जाति में बंटने से हिंदू कमजोर होगा। उनका डर है जाति जनगणना से आरक्षण का जिन्न बाहर निकल आएगा और सबको भागीदारी, समानता और आरक्षण देना पड़ेगा। नागालैंड के केंद्रीय विश्वविद्यालय लुमाई के प्राध्यापक प्रोफेसर दीपक भास्कर ने कहा, देश में राम की चिंता होती है लेकिन रमुआ की नहीं। रमुआ बहुसंख्यक पिछड़ी जाति से आता है, लेकिन सरकार उसके बारे में नहीं सोचती है। इसीलिए जाति जनगणना संख्या गिनने के लिए नहीं बल्कि उस सत्य की खोज है एवं इंसान को इंसान का दर्जा देने की प्रथम कड़ी है। संपादक डॉक्टर
अनिल चमड़िया ने कहा, जाति जनगणना राजनीतिक नहीं सामाजिक विषय है। बिना समाज को समझे विकास का लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंच सकता है। जाति जनगणना का उद्देश्य सही हो तो किसी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन देश में जो दलितों पिछड़ों के प्रति जाति का जहर खुला हुआ है वह केवल आरक्षण और समाज तक सीमित नहीं है। अगर आप सर्वोच्च पद पर भी पहुंच जाएंगे तो जाति आपकी पीछा नहीं छोड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई जब महाराष्ट्र के दौरे पर गए तो उनको दलित होने के कारण राज्य सरकार ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कराया। यही नहीं, ग्वालियर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगने दी जा रही है। एक प्रतिमा नहीं लगने देने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता हैं। इनकी प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में लगनी है, लेकिन वकीलों के ग्रुप द्वारा विरोध किया जा रहा है। जो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे, चाहे भीमराव अंबेडकर हों, BR गवई हों, उनको जाति पीछा नहीं छोड़ रही थी। आम लोगों की क्या हाल होगा? जनगणना के बाद सामाजिक स्थिति का पता चलेगा। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, यह मजाक बनकर रह गया। पाकिस्तान से युद्ध का मामला अपने आप में टाटा फिश हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से लिया गया हमले का फैसला होने के बाद भी पीछे नहीं हटना चाहिए था। आतंकवादियों के सफाई तक जंग जारी रहनी चाहिए थी। 24 घंटों में दोनों देश के बीच एकाएक युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, जैसे यह मिली भगत का खेल रहा हो। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी सरकार सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसे कुचक्र समय समय पर रचती रहती है। ऑपरेशन सिंदूर केवल मजाक बनकर रह गया। उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर उन्होंने भी हमला बोला। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार देश और प्रदेश दोनों जगह, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में दोनों जगह फेल है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। एक जाति विशेष के लोगों को खुलेआम पूरी तरह मुख्यमंत्री के मौजूदगी में बल्लम, बर्छी, भाला, तलवार और बंदूक लहराकर कानून के धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री और उनकी गूंगी भागी सरकार तमाशबीन बनी हुई है। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आए दिन SC, ST, OBC नौजवानों की हत्या हो रही है। इन बहन बेटियों के रेप की घटनाएं आम हैं। उत्तर प्रदेश में उपद्रव करने वाले 90% लोग मुख्यमंत्री के बिरादरी से हैं। ऐसे अपराधियों पर मुख्यमंत्री मेहरबान है। किसी सामान्य व्यक्ति पर कोई छोटी गलती हो जाती तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है। उसके खिलाफ दर्जनों FIR दर्ज कर लिए जाते हैं और वह सलाखों के पीछे चला जाता है। आपराधिक कृत करने वालों को लाइसेंस मिला हुआ, उनकी सारी गलतियां माफ की जा रही हैं। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुल्तानपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, पहलगाम में मारे गए 26 पर्यटकों का मजाक उड़ाया गया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मौर्य के बयान के बाद एक बार फिर राजनीति में गर्मी आ गई है। पूरे मामले में
प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में जाने से कन्नी काटते रहे। यही नहीं, जब भारतीय सेना जब जंग के मोर्चे पर आगे बढ़ रही थी और आम लोगों को लग रहा था कि अब पीओके हमारा है, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में संघर्ष विराम लागू कर दिया गया। न केवल संघर्ष विराम लागू किया गया, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने शिमला समझौते में जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था कि आपसी मुद्दे, द्विपक्षीय मुद्दे आपस में बातचीत करके सुलझाया जाएगा, वहीं ट्रंप कश्मीर मुद्दे में चौधरी बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर से राजनीतिक लाभ उठाने की तैयारी कर ली है, लेकिन वह देश को यह नहीं बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री की विदेश दौरों की लगभग 1 शतक यात्रा, विदेश मंत्री की यात्रा पूरी तरह फ्लोर कैसे हो गई। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया में भारत किसी का भी खुलेआम समर्थन नहीं प्राप्त कर सका, यहाँ तक कि पड़ोसी देशों का भी नहीं प्राप्त कर सका। प्रधानमंत्री ने जहाँ कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार भी चौधरी बन बैठे, वह भारत के साथ खुलकर आगे नहीं आए। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य की बात उठाना कहीं न कहीं सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और सरकार को सभी मुद्दों पर देश को, समाज को जानकारी देनी चाहिए और भरोसे में लेने चाहिए। विपक्ष के नेता जहां संसद का विशेष अधिवेशन बुलाने की मांग कर रहे थे, उस पर भी चुप्पी साधे हुए हैं। इस मुद्दे पर तुरंत संसद की बैठक बुलाई जानी चाहिए, सभी शंकाओं को दूर किया जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।